हाथ के हाथ रख दूँ इन्हें, वरना ना वीडियो शूट करते करते हो जाएगी शाम और ये सारा पहाड़ जो है वो मेरी जान को हो जाएगा फैला हुआ सिमेटने के लिए। और कल है स्कूल तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग होने वाला है मेरे इस रूटीन के बारे में कि जब मुझे किसी अपनी ख़ास पार्टी में जाना हो और मैं बहुत अच्छे से तैयार होना चाहती हूँ तो मैं घर के बाकी कामों को करते हुए और अपने लिए तैयार होने का टाइम कैसे निकालती हूँ। क्योंकि यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि घर के काम और बच्चों और हस्बैंड को तैयार करते करते हमारे प्रॉपर तैयार होने का टाइम ही नहीं मिलता। अगर पार्लर जाना हो तो फिर भी हो जाते हैं, घर में रह के तो अक्सर हो ही नहीं पाते। तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपना मेकअप और लुक्स वगैरह घर की पार्टी के लिए तैयार होने में, वही सब कुछ मैं शेयर करूँगी। और यहाँ मैं जो पिछले वीडियो में मैंने बात की थी ना कि टंगे हुए कपड़ों में आपको एक्सीडेंशियली कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, तो ऐसा मुझे आज मिला है। ये एक शरारा सेट ओवरऑल है, लेकिन अब मैं इसको प्लेन के साथ भी ज़रूर ट्राई करूँगी। अब चलते हैं घर की तरफ। मेरे हस्बैंड जो है वो दाढ़ी बना रहे हैं और आज दशहरा भी है तो इसलिए माता रानी का दरबार आज ही सुबह उठेगा, तो ये भी मुझे करना है। इतने मैंने मतलब बर्तन वगैरह और एक्स्ट्रा काम जितने भी इधर उधर के थे ना वो समेटे। बच्चे भी नहाएंगे, सब भी सारे ही काम है। मतलब इतने ये लोड जो है 1 घंटा 20 मिनट का या 40 मिनट का था शायद, ये पूरा हो गया है। तो मैं इनको अभी निकाल रही हूँ और इन्हें फैलाने के बाद अभी जो है लगभग ऊपर का काम घर का जो है सारा सिमट ही जाएगा। हाँ जी, तो मैं नहा ली हूँ, अब घर साफ हो चुका है, आपको दिखाती हूँ। झाड़ू पोछा हो चुका है। अभी यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे तो वो किताबें हैं और पहनने वाले कपड़े आयरन करने हैं, कुछ यहाँ पे टंग रहे हैं। इसके बाद नहाना धोना हो गया, बाथरूम क्लीन हो गया। अब दूसरा काम था कपड़े जो हैं वो हो भी चुके हैं, फैला भी आ चुकी और ये बंद हो गया। अब ये आपको कवर दिखा देती हूँ मैं। ये कवर यहाँ से फ्रंट ओपन का ना, यहाँ से खुलने वाला है और ये बिल्कुल फिट आया है। इसमें पीछे 3 होल दिए हुए हैं, एक तो इसके लिए पानी के इनलेट के लिए, एक आउटलेट के लिए और एक जो है वो इलेक्ट्रिक वाले वायर के लिए। तो ये इनलेट वाला जो है वो तो चला गया, ये वाला इन्होंने इसमें से ही निकाल दिया है मेरे हस्बैंड ने। तो ये मशीन का कवर है, मीशो से मंगाया था। अगर आपको अच्छा लगे तो लिंक दे दूंगी मैं। खाने में नाश्ते में बनाई थी वर्मेसली और वो बन के अब खा भी चुके हैं, सब लोग कर चुके हैं। बस मुझे मंदिर उठाना है क्योंकि टाइम लगना था। बर्तन वगैरह मैंने सब धो दिए हैं, तो बस अब मंदिर उठाना शुरू करते हैं, उसके बाद होंगे तैयार। अभी इनकी माला वगैरह की ज़रूरत ना अब सीधे दिवाली डेकोरेशन में पड़ेगी, तो तब तक इन्हें इधर उधर छोड़ना कुछ सही नहीं है। तो मैं एक बड़ी पन्नी में जिनमें रखती हूँ, इनमें उन्हीं में करके वापस ऊपर अलमारी में इन्हें रख दूँगी। और ये चादर और जो कपड़ा वगैरह है ये जाएगा धुलने में, तो अभी तो टाइम नहीं है। तो जितने भी भगवान जी के कपड़े हैं वो, और ये लाल वाला कपड़ा ये तो हाथ से ही धो के डालूंगी इतना, और ये चादर चली जाएगी लोड में, तो ये लॉन्ड्री में मतलब अभी रख दूंगी तय करके। टेबल जाएगी मेरे हस्बैंड के ऑफिस वाले कमरे में क्योंकि इसका जगह वहीं पर है। ये पार्सल आज स्मिटन से आया है, ये मैंने मंगाया था। अभी इसकी डिटेल आपको बताऊंगी वीडियो में, क्या आया है, कैसे आया है और किसके वजह से आया है। तो ये दोनों चीज़ें आई हैं इसमें। ये एक स्लीप ओवर मास्क वाली क्रीम है, रेटिनॉल मतलब नाइट क्रीम है, और एक ये मसाजर है। अभी मंदिर का सारा सामान मैंने उठा दिया है, तो ये टेबल इसी पे इनका ऑफिस का सारा सेटअप रहता है, तो ये इनके कमरे में जा रही है ताकि ये अपना वापस कर सके। और मैं माला वगैरह समेट रही हूँ। यहाँ पर आकर मेरा घर का काम जो है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा और उसके बाद बस मैं तैयार होना शुरू होंगी। 11:30 के करीब हो रहे हैं, 11:35 हो रहे हैं। और इसमें ना कुकर में मैंने थोड़े से 2 भुट्टे पड़े थे, मतलब उसको बॉईल होने रखा है क्योंकि 1 बजे की खबर है, तो एग्जैक्ट लंच टाइम पे हम लोग वहाँ होंगे और जाते ही तो खाना होता नहीं, तो थोड़ी देर भी हो जाती है, इसलिए ये है कि भुट्टे वगैरह बच्चे खा के जाएंगे। अब हम तैयार होना शुरू करेंगे। तो आज ये मास्क इनका स्मिटन से आया था, पहली बार तब से आए हुए हैं। मास्क 3-4 जमा हो गए
तो मैंने ना ट्राई नहीं किया था, तो आज सोचा इसको ट्राई कर लेती हूँ। तो ये इस तरीके का निकला, इसमें बहुत सारा सीरम था। तो मैंने ना एक मतलब जैसे मैं भी यूट्यूब तो देखती रहती हूँ मेकअप वीडियोस वगैरह या ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाली, तो उनमें उन्होंने बताया था कि इसमें बहुत सारा सीरम होता है। तो मैं तो उसे निकाल के ना कि डिब्बी में भर के रख लेती हूँ। तो मुझे भी वो आइडिया अच्छा लगा। मैंने डिब्बी में तो नहीं भरा, लेकिन मैंने एक कटोरी में निकाला और बच्चों को भी लगा दिया और हस्बैंड को भी बोल दिया कि लगा लें। और इसके बाद जो मास्क बचा, मतलब फिर भी इतना बच गया था, सच में बहुत सारा होता है। तो इसको मैंने लगा लिया अपने फेस पे और मैं बन गई भुट्टू। इतना फ़नी लग रहा था फेस, लेकिन ये है कि पहली बार लगाया मैंने, आज तक कभी शीट मास्क ट्राई नहीं किया। तो आज देखते हैं। बाकी अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अब मैं आपको बता सकती हूँ कि कोई ख़ास बहुत अच्छा फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा हम लोग घर में फेशियल वगैरह करते हैं ना, बस ये है कि इसमें 15 मिनट है तो थोड़ा क्विक है, लेकिन जैसे हमारे होममेड पैक होते हैं ना, बस समझिए उसी तरीके का है। कुछ स्पेशल नहीं है कि आप 100 रुपये खर्च करें। कोई बढ़िया ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है कि हाँ इसके बिना कुछ होगा नहीं। तो ये लगा लिया। और अब ये जैसे मैं बेसन वगैरह का लगाती हूँ तब भी मैं ये लगा के अक्सर आयरन करती हूँ, तो वही मैं अब कर रही हूँ। ये लगाया हुआ है और आयरन कर रही हूँ हस्बैंड की शर्ट और जीन्स पर। बच्चों के शरारे कल फिट तो कर दिए थे, लेकिन प्रेस करने का टाइम नहीं मिला, तो वो मैं कर रही हूँ। अब इतने काम में मुझे 15 की बजाय 20 मिनट लग गए थे। और ये मास्क मैंने हटा दिया और इसमें लिखा हुआ था कि बस इस सीरम को हल्के से मसाज करके जो है आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर एक्सिस है तो कॉटन से पोंछ लो। तो एक्सिस तो मैंने पहले ही निकाल दिया था। अभी इसको जो है लगाने के बाद मैंने हल्का सा मॉइस्चराइज़र और लगा लिया है। यहाँ मेरी स्किन केयर तो ख़त्म हो गई, अब मैं मेकअप शुरू कर रही हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, मेकअप की डिटेल्ड वीडियो कि मैंने कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए, क्या किया, वो सब आपको मिलेगी मेरे फैशन और ब्यूटी वाले चैनल पे, दैट इज़ जस्टिफाई और ब्लेसिंग्स विद सुनीता। वहाँ पर मैं डिटेल में मेकअप शेयर कर दूँगी आपके साथ। यहाँ पर बस क्विकली आप देख लीजिए। यहाँ पर तो मेन हमारा घर संभालने की बात होती है, तो ये है कि घर के काम के साथ मैं कैसे अपना लुक में मेंटेन करके जाऊंगी पार्टी में, बस इतनी बात ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। अभी ना एक कमेंट आया था कि आपके डार्क सर्कल तो ऐसे के ऐसे ही हैं, आप दूसरों को क्या सलाह दे रहे हो कि ये एक अच्छा है वो अच्छा है। फ्रेंड्स, मेरे ना बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पूरे नवरात्रे इतने हेक्टिक रहे हैं, ट्रेनिंग, अनंत का बर्थडे, बहुत कुछ हुआ। तो मैं लगभग रोज़ ही 12:30-1 बजे सो रही हूँ और सुबह अपने टाइम पे उठ रही हूँ। तो मेरी इन पिछले 8-10 दिनों में नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई। तो जब किसी को ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम हो और वो नींद भी नहीं ले रहा, तो वो थोड़े से अब दिखने लगे हैं। और दूसरी चीज़, मेरी आंखें जो हैं वो काफ़ी गहराई में लोकेटेड हैं, तो स्किन टोन एक भी हो जाए ना तब भी शेड ऐसी पड़ती है कि वो डार्क सर्कल और ज़्यादा डार्क नज़र आते हैं, वरना फ़र्क है। पार्टी मेकअप में ना प्राइमर वगैरह लगा के भी थोड़ी देर रुकना होता है और बेस मेकअप में ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर वो प्रॉपर ना हो ब्लेंडिंग वगैरह तो अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आता। तो मैं बेस मेकअप में कोई जल्दबाजी नहीं करती। ये करने के बाद फिर मैं आई मेकअप वगैरह छोड़ देती हूँ। पहले मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ ताकि ये लोग भी अपना रेडी रहें, उसके बाद मैं अपना आई मेकअप वगैरह करती हूँ। तो मैंने अपना बेस तैयार कर लिया है चेहरे का और अब मैं बच्चों को तैयार कर रही हूँ। इनके भी मैंने थोड़ा सा वही अपना क्रीम पाउडर थोड़ा सा लगा दिया है ताकि पार्टी जैसा फ्रेशनेस रहे, क्योंकि गर्मी लगती है जब बहुत सारे लोग जमा होते हैं। और इनको लगा दिया है मैंने लाइनर, बस इतना ही काम किया है बच्चों का। अब इनके बाल बना दूंगी तो ये तैयार हो जाएंगी। कपड़े वगैरह इन्होंने बदल ही रखे हैं। इतना काम होने के बाद दोनों लड़कियां जब रेडी हो जाएंगी ना, उसके बाद फिर मैं अपना गाउन वगैरह पहन के आऊँगी और बाकी का मेकअप करूँगी, बाल करूँगी। सबसे एंड में बाल करती हूँ, जितने अकॉर्डिंग टाइम बचता है उसी के हिसाब से। जैसे इनके शरारा सेट है ना फ्रेंड्स, वैसे ही मैंने मतलब अदिति को भी दिलवाया था, तो वो वहाँ से तैयार होके आएगी। मैंने कल बताया था कि वो लोग यहाँ आने वाले हैं, लेकिन मम्मी का काम ही नहीं निपटा। तो वो कह रही थी कि अभी मेरा काम ही नहीं सिमटा, तो हमें मतलब लेने आ जाना बाद में। तो पहले ये हमें वेन्यू पे छोड़ेंगे और उसके बाद फिर उन्हें लेने जाएंगे। तो हमें 1 बजे की जैसे खबर है, तो 1 मतलब बजे निकलना ही पड़ेगा कम से कम, ताकि हम लोग पहुँच जाएँ। हमारे घर से ज़्यादा दूर है नहीं, फिर मम्मी को ये लेके आएंगे। तो अभी बच्चे नहीं आए, लेकिन मैंने कपड़े ये है कि स्कूल ले गई थी, वहाँ से पापा जी ले गए। तो तीनों लड़कियां जो हैं वो ऑलमोस्ट एक से पेस्टल कलर में और शरारे में रहेंगी, और अनंत की भी पेस्टल कलर की ही टी शर्ट है। तो चारों बच्चे पेस्टल में हैं और उनकी मम्मी चाची ये सब जो हैं वो चटक मटक रंगों में हैं। थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन अच्छा लग रहा था जब सब लोग तैयार होकर खड़े हुए।
अभी यहाँ पर मेरा बेस मेकअप रेडी हो गया है, तो मैंने ना गाउन पहन लिया है। गाउन पहनने के बाद अब मैं आगे का मेकअप करूँगी। पार्टी मेकअप करने के लिए भी ना फ्रेंड्स लेवल हैं, मतलब मेरे तो लेवल ही हैं। अगर स्कूल की छुट्टी हो तो कुछ और होता है, स्कूल की छुट्टी नहीं हो तो कुछ और होता है। इसी तरीके से बिल्कुल घर का फंक्शन है तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और अगर बिल्कुल फॉर्मल सा है तो अपना थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब एक स्कूल वाला मेकअप, एक हल्का वाला पार्टी मेकअप और एक बिल्कुल फुल ऑन हैवी पार्टी मेकअप। तो ये वाला जो है वो मैं फुल ऑन वाला कर रही हूँ, जिसमें मैं मतलब हल्का करने पे नहीं ध्यान देती। अच्छा, मेरी ड्रेस भी शिमरी है तो अच्छे से मतलब मैंने प्रॉपर मेकअप किया था, प्रॉपर कलर का यूज़ किया था। कोई इसमें ये नहीं छोड़ा था कि मुझे ये करना था वो रह गया। आज के लुक में ना फाइनली बाल जो मैंने सोचा है वो या तो मैं स्ट्रेट करूँगी स्ट्रेटनर ब्रश से, या फिर कर्ल करने का इरादा था, कर्लर भी मैंने लिया हुआ है। पर हुआ क्या, दोनों ही चीज़ों में से कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि जब मैं मेकअप कर रही थी आज सुबह से 3-4 बार लाइट जा चुकी, तो लॉन्ड्री भी 20-25 मिनट के लिए डिस्टर्ब रही थी। और उसके बाद फिर आयरन करने में भी ये था कि पता नहीं आएगी नहीं आएगी, लेकिन फिर जैसे ही आई तो तभी बिल्कुल सही टाइम था, मैंने कर लिया। और अब मेरे को फिर इलेक्ट्रिक का काम था तो फिर जो है लाइट भाग गई। तो यूजुअली हो जाता है, हम जो सोचते हैं वो परफेक्टली हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो क्या, हमारे पास हमेशा प्लान भी होना चाहिए, चाहे बात अपने लुक्स की ही क्यों ना हो। तो अभी यहाँ पर जो है मेकअप मेरा कंप्लीट होने वाला है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया इसकी डिटेल्ड वीडियो कि मैंने क्या प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, क्या टेक्निक हो सकती हैं अगर आप खुद घर पे मेकअप कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, उसका एक वीडियो मेरे फैशन और ब्यूटी वाले चैनल पे कल ही आ जाएगा। तो वहाँ पर आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको इन केस थोड़ी भी दिलचस्पी है खुद मेकअप करने में। और अगर नहीं है, केवल घर संभालना और जैसे तैयार हो जाए उतना ही काफ़ी है, तो कोई बात है ही नहीं। अभी यहाँ पर ना मेरा मेकअप ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, हाइलाइटर पर मैं आ गई हूँ। इसके बाद जो है अभी गाउन को जो है इंडो वेस्टर्न तरीके से मैं कैरी करूँगी, तो दुपट्टा तो लूँगी साइड में, लेकिन मैंने बिंदी नहीं लगाऊँगी आज, तो मैं बिंदी नहीं लगाऊंगी। इतना करने के बाद बस सिंपल मेरे सिंदूर रह जाएगा, सिंदूर लगाने के बाद रह जाएंगे बाल। दूसरी चीज़ है, जब इतनी तसल्ली से तैयार होने का आपका मन हो ना, तो अब वहाँ देने वाले जो शगुन वगैरह के लिफाफे हैं ये सब है, तो या तो मेरे हस्बैंड तैयार कर देते हैं, या फिर मैं मेकअप वगैरह करने से पहले ही जो देने वाला गिफ्ट है या लिफाफे हैं वो ना रेडी कर आके बैठती हूँ, ताकि ये ना हो कि एंड टाइम पे मैंने नेल पेंट लगाई हुई है और जिस काम के लिए जा रहे हैं वहाँ देने के लिए जो सामान है वही घर पे छूट गया। तो इस तरीके की सिली मिस्टेक्स ना हो जाएं, इसलिए जो बिल्कुल ज़रूरी काम है वो मैं सबसे पहले करके रख लेती हूँ, क्योंकि मेकअप में 19-20 फिर हो भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेन चीज़ ही यहाँ छूट गई तो मतलब फिर अच्छा सा नहीं लगता वापस आना या कुछ और। तो अभी ये है कि सब तैयार हैं, हस्बैंड भी और बच्चे भी। जितना टाइम बचा है अभी 1 बजने में वो सारा मेरा है, तसल्ली से मैं जो है तैयार होंगी जितना भी मेरे पास टाइम है। अब इतने जो वो भुट्टे बॉईल हुए थे ना बच्चे तैयार होने के बाद, वो सब खा लेंगे, तो ये है कि इनको थोड़ा सा सहारा रहेगा, वरना वहाँ जाके फिर भूख लगेगी, ये भी परेशान रहेंगे और मैं भी। तो मैं हमेशा जब पार्टी में जाती हूँ तो बच्चों को मतलब घर से इतना खिला के तो ले ही जाती हूँ, इसे सर्वाइवल कह सकते हैं आप। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ जाके अगर थोड़ा बहुत लेट भी मिले ना खाना, या बच्चों की पसंद का इन केस कुछ ना हो, तो आपको परेशानी नहीं होगी, आप अच्छे से फंक्शन एंजॉय कर लोगे। अब लाइट की वजह से हो गया था लेट, तो मैंने ना तो स्ट्रेट किए, मैंने सिंपल अभी कॉम्ब करके मैं देख रही हूँ कि मेरे बालों का लुक कैसा आ रहा है। तो आई एम प्रिटी हैप्पी अबाउट दैट, मतलब परफेक्ट जैसा मैंने सोचा था। कर्ल्स या स्ट्रेट हो जाते तो और अच्छे लगते, लेकिन ठीक ही लग रहे हैं। तो मैंने जो है इनको मतलब ऐसे ही छोड़ दिया अच्छी तरह, बस सुलझा के, ऊपर पफ बना हुआ है, बस ऐसे ही छोड़ दूँगी ना, अब इनमें कुछ नहीं कर रही वरना हम हो जाएंगे लेट। तो ये है फाइनल लुक। अभी आगे के बालों को ना ट्विस्ट करके सोच रही हूँ एक पिन लगा लूँगी, क्योंकि फिर ये बाद में सेट नहीं रहेंगे तो बेकार लगेंगे। तो यहाँ मैंने एक पिन लगा ली है और रह गई है मेरी ज्वेलरी पहनने के लिए, और मैं बिल्कुल निकलने के लिए उसके बाद तैयार हूँ। अगर मुझे 5-1 मिनट का टाइम मिला तो मुझे नेल पेंट लगानी है। नेल्स वैसे ट्रिम हैं, क्लीन हैं, शेप्ड में हैं, लेकिन नेल पेंट और लगाऊंगी।
तो ये मैंने नेक पीस इसके लिए पहले ही जब मैंने ड्रेस डिसाइड की थी ना, तभी मैं ज्वेलरी डिसाइड कर लेती हूँ ताकि एंड टाइम पे पजल्ड ना रहें। तो ये मैंने नेक पीस जो है लोकल मार्केट से ही लिया था, लेकिन ये खाली माला थी। तो इसकी मैचिंग के इयररिंग्स बनाने के लिए मैंने क्या जुगाड़ किया कि ये इस तरीके के रेड ना पर्ल वाले, मतलब लटकन वाले, मोती वाले बहुत सुंदर से ये इयररिंग हैं, लेकिन ये लूप वाले हैं। तो मैंने इन्हें डाला और इनके ऊपर ये इस तरीके का एक बड़ा स्टोन और गोल्डन वाला ये टॉप्स टाइप हैं। तो ये इसके ऊपर ही अटैच कर लिया। मेरे कान में जो होल हैं, वो पहले झुमकी वगैरह पहनती हूँ थी मैं खूब, तो उसकी वजह से इतने बड़े हैं कि एक साथ ही इनकी दोनों की डंडियाँ चली जाती हैं। तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लिया। तो अब देखो ये ना इसकी मैचिंग के हो गए, कितने परफेक्ट जा रहे हैं और देखने में पता भी नहीं चलता कि मैंने दो पहने हुए हैं। तो ये मैं कई बार ट्राई कर लेती हूँ। अभी ये सब हो चुका है, मेरी नेल पेंट और रिंग पहननी रह गई है। हाथ में मैं कुछ नहीं पहनूँगी, मतलब ब्रेसलेट वगैरह पहन रही थी, लेकिन फिर मम्मी वगैरह आएंगी ना, तो मैंने सोचा एक एक कड़ा जो है, छोटी सी चूड़ी सी है, एक एक हाथ में डाल लेती हूँ, क्योंकि गाउन पे मुझे नहीं अच्छी लगती चूड़ी या मोटे कड़े। तो अगर मैं पहनती तो मैं एक हाथ में ब्रेसलेट पहनती और दूसरा हाथ ऐसे ही रहता। इससे बढ़िया मैंने एक एक कड़ा डाल लिया। अब मैंने अंगूठी पहन ली है, नेल पेंट भी लग गई है। ये बिल्कुल जाने से पहले जो है मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि एक मेरी, हाँ मतलब क्लिपिंग बना दो। अभी हम लोग कर रहे हैं बाहर फ़ोटो शूट। एंड के 5-10 मिनट हम ज़रूर करते हैं, क्योंकि इतने अच्छे से तब तैयार होते हैं ना, इससे बढ़िया मौका नहीं होता फैमिली फ़ोटो क्लिक करने का। अक्सर हम लोग तैयार हो जाते हैं लेकिन फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाते। तो इसी तरीके से हमारी कई सारी फैमिली फ़ोटो जमा हो गई हैं। अब हम लोग निकल गए हैं वेन्यू के लिए और मैं पीछे बैठी हूँ क्योंकि आराध्या आज आगे बैठी हुई थी। सुंदर। Thank you. Bye. यहाँ अपने सब लोग मिल गए। मेरी जिठानी हैं जो ब्लू में हाय कर रही थी, नेहा और प्रियंका को आप जानते हो। ये आराध्या, ये मम्मी, ये मेरी नंद है। रक्षाबंधन पे नहीं मिल पाए थे आप लोग, तो जो जो अब दिखेंगी। अब तो बस मतलब दूल्हा दुल्हन के तो आने में टाइम था, तो हम लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। अदिति कितनी सुंदर लग रही थी आज। ये मेरी जिठानी हैं, ये बुआ सास हैं, इनकी ही बेटियां हैं जो राखी बांधती हैं। ऐसे फंक्शंस के बहाने ही थोड़ा सा फैमिली टाइम बिताने को मिल जाता है। मेरी जिठानी देखो अभी बातों में बिजी है, इनको पता नहीं कैमरा चालू है। और ये है छोटी सी देवती हमारी, जिससे मिलने हम गाजियाबाद गए थे। ओकेजन कोई भी हो, जब हम सारे जमा हो जाते हैं ना, खूब उधम मचाते हैं और कोई स्टेप का ध्यान नहीं, कुछ नहीं, धमाल मचता है। बहुत डांस करते हैं हम लोग सारे के सारे ही। तो वही सब कुछ चल रहा है अब। सबसे एंड में हुआ इनका एंगेजमेंट कपल का डांस, और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। भाई जी जा रही है। भाई जी जा रही है फाइनली। कैन कैन इसके अंदर पहन के ना देखो ऐसा लुक आ रहा था। वहाँ मैंने ज़्यादा ओवर ना हो जाए, मैं मतलब ब्राइड से ज़्यादा मेरा गाउन बड़ा ना लगे, इसलिए मैंने नहीं पहना। अब मुझे आ रहा था मेकअप का लालच, तो मुझे लगा थोड़ी सी वीडियो शूट और कर लेती हूँ, तो मैंने शूट की वीडियोज़। हाथ के हाथ रख दूँ इन्हें।
वरना ना वीडियो शूट करते करते हो जाएगी शाम और ये सारा पहाड़ जो है वो मेरी जान को हो जाएगा फैला हुआ सिमेटने के लिए। और कल है स्कूल, तो ये मैंने हाथ के हाथ हैंगर में कर दिए, ऐसे कैसे ही टंग जाएंगे अलमारी में। ऑनलाइन शॉपिंग का सब शूट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बोला था ना स्मिटन पे मेरे रेफरल कोड से मतलब शॉपिंग करो तो मुझे वो मिलेंगे स्टार बक्स उनके, उससे मैं जो मंगाऊंगी आपको दिखाऊंगी। तो मैंने मंगाया है ये जेड रोलर। अब ये ना डिफेक्टेड है और मुझे नहीं लगता कि उसमें वो रिटर्न भी लेंगे। डिफेक्ट क्या है, जो बड़ा वाला है ना हिस्सा, ये निकला जा रहा है और ये सही से घूम भी नहीं रहा। ऐसे करो ना तो ये घूम ही नहीं रहा, लेकिन ये वाला अच्छा है, ये मतलब काम कर रहा है ऐसे ऐसे करके। अब मैं बताऊं कि इसमें है क्या, अच्छे बुरी क्या बताऊं। ठंडा है, जैसे अभी फ्रिज में से निकालो ऐसे, तो ये इस तरीके का है और ये ठंडा है, बस ये है। बाकी इफ़ेक्ट तो इन चीज़ों का तो रेगुलर यूज़ करो तो ही पता लगेगा। लेकिन ये था कि मुझे था मन की मतलब मंगा के देखूंगी इसके बेनिफिट होते हैं या नहीं होते। और एक इसके साथ ये स्टोन मिला है, ये भी इसी तरीके का बताया है उसमें जो डिस्क्रिप्शन है कि इस तरीके से आप इसको करो। बाकी मैं इसका डिटेल्ड वीडियो और यूट्यूब पे ही देखूंगी, जो लोग पहले से जानते हैं इसके बारे में वो करेंगे। तो ये मंगाया है आप लोगों की तरफ से, गिफ्ट है मेरे लिए एक तरीके से, क्योंकि आपके रेफलर के पैसों से ही ये आया है, इसके लिए मैंने कोई पैसे नहीं दिए। तो जिन्होंने भी मेरे कोड से शॉपिंग की थी उनकी वजह से पैसे मिले थे, तो इस गिफ्ट के लिए उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हाँ जी, शूट ख़त्म हो गया है, कपड़े बदल लिए हैं, मेकअप अभी रिमूव नहीं किया और टाइम है 7 बजने में 10 मिनट। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में, डिनर बनाऊंगी और चाय का शायद एक बर्तन पड़ा हुआ वो देखूंगी। और जो शूट में अभी हाथ के हाथ नहीं कर पाई हूँ तय, जैसे कैन स्कर्ट वगैरह है, तो वो मैं अभी दोबारा रखूँगी। और जितने भी प्रोडक्ट मैंने मंगाए थे फ्रेंड्स, अमेज़ोन से, मीशो से, हाँ इन दोनों से जितने मंगाए थे उन सब का वीडियो मैंने शूट कर लिया है। कोशिश करूंगी एक एक दिन में आपके पास चला जाए। और उनमें जो है करवा चौथ के लिए मैंने क्या क्या मंगाई है, प्री तैयारी मतलब क्या क्या है मेरी, उसमें आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि एक दो कमेंट आए थे कि मैं थोड़ा पहले शेयर करूँ। तो वो आप दूसरे चैनल पे चेक कीजिएगा प्लीज़, जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स विद सुनीता नाम से जो है चैनल, अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। तो वहाँ पर आप लोग चेक कीजिएगा, सारे प्रोडक्ट के डिटेल्ड रिव्यू और उनके प्राइस प्लस उनके बाइंग लिंक सबका आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। फिलहाल ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।